वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास। आपके पास मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके महत्वपूर्ण विषय महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्कूटनी से लेकर के हैं और आरटीआई से लेकर के हैं। पूरी डिटेल चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में और पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और यदि पहली बार आप अपने इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो आपके लिए लाया जाए और सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंच जाए। ये ज़रूर हमारी कोशिश रहता है कि बच्चे परेशान ना हों। और तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि एसबीटी बोर्ड में स्कूटनी से क्या कुछ बेनिफिट मिलता है बच्चों को, आरटीआई का क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या-क्या लाभ हैं, क्या उन सब चीज़ों को। तो स्क्रीन पर कुछ प्रश्न भी हैं, आप देखें थोड़ा। एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर रिजल्ट स्कूटनी, जो स्कूटनी के लिए प्रश्न है बच्चों को कि स्कूटनी से क्या लाभ है सर। दूसरा प्रश्न है बच्चों के लिए जो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये स्कूटनी के लिए आवेदन कहां और कैसे करें। तीसरा प्रश्न है स्कूटनी करने से क्या नंबर बढ़ता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चौथा, रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर स्कूटनी किया जाता है। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों का, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में देखेंगे आरटीआई के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक एक प्रश्न करके हम आपके आंसर भी करते जाते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्कूटनी से क्या लाभ। स्कूटनी का मतलब होता है जांच परीक्षण। कोई भी बच्चे यदि अपनी एग्जाम में बेहतर परफॉर्म किए हों और शिक्षकों के द्वारा कॉपी जो मूल्यांकन की गई हैं उसकी दोबारा जांच कराने की प्रक्रिया ही स्क्रूटनी कहलाता है। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ पुनर्निरीक्षण का प्रोविजन नहीं है। पुनर्निरीक्षण का दोबारा कॉपी जांच कराने की व्यवस्था एसबीटी बिहार में नहीं। आप ये सोच के स्क्रूटनी यदि करते हैं कि हमारी पुनः कॉपी जांच हो जाए, मान लो किसी बच्चे ने 20 ऑब्जेक्टिव में 17-18 ऑब्जेक्टिव सही किया और थ्योरी पार्ट में भी उन्होंने क्वेश्चन करा। बहुत सारे इस बार हमें फोन कॉल से शिकायत बच्चों का है कि सिर्फ हमारा जो है जो 17-18 ऑब्जेक्टिव में नंबर सही था सर, वही नंबर सिर्फ हमको जैसा लग रहा है कि दिया गया है, और जो हमने थ्योरी पार्ट लिखा है उसके नंबर नहीं दिए गए हैं। तो ये परेशानी है बच्चे की। ये प्रश्न है। तो जो बच्चे अपने असंतुष्ट हैं मार्क्स से तो वो स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करते तो स्क्रूटनी में आपका ये है कि कॉपी को खोला जाएगा और उसमें पुनर्निरीक्षण का काम नहीं होगा, पुनर्मूल्यांकन का काम नहीं होगा। काम होगा पुनः आपके जो टीचर के द्वारा दिए गए कॉपी पर मार्क्स है उसे रीटोटलिंग कहते हैं। को रीटोटल करके देखेंगे कि क्या 17 नंबर आ रहा था कि 27 नंबर आ रहा था। हासिल तो नहीं छूट गया बच्चों को जोड़ने में, ऐड करने में। ये बड़ा आश्चर्य है, जबकि ये नियम होना चाहिए था कि कॉपी को पुनर्निरीक्षण किया जाए, पुनर्मूल्यांकन किया जाए। वो जो टीचर के द्वारा दी गई मार्क्स हैं, क्योंकि मार्क्स वैरी करता है मैन टू मैन, और क्वेश्चन कॉपी जो चेक कर रहे होते हैं शिक्षक, उनका एक अलग ओपिनियन थॉट्स होगा, कोई और यदि चेक करेंगे तो अलग थॉट्स होगा। तो ये मार्क्स वैरी करेगा बहुत इधर उधर। तो इसके लिए उन लोगों ने रखा है कि हम लोग पुनर्निरीक्षण ना करके, पुनर्मूल्यांकन ना करके रीटोटलिंग कर दें मार्क्स को और उनको पोस्ट कर दें। तो 99.9% संभावना ये रहता है कि रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है और आपको नो चेंज करके रिजल्ट पोस्ट किया जाता है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण आप क्लियर हो गया कि ये इसका लाभ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये नंबर इससे बढ़ जाए। तो अगला जो प्रश्न हमारा होगा कि स्कूटनी के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करें। स्कूटनी की लिंक आपको आज रिजल्ट प्रकाशित होता है, सब दिन के लिए चीजें मैं बोल रहा हूं, 1-2 दिन के अंदर ही आपके एसबीटी के साइट पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके माध्यम से आप कॉलेज के अपने प्रिंसिपल के माध्यम से उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे, वहां से साइन वगैरह कराएंगे, और प्रति पेपर यदि आप एक सब्जेक्ट का स्कूटनी करते हैं, 2 का करते हैं, 3 का करते हैं, 5 का करते हैं, वो आपकी फ्रीडम है। प्रति पेपर 300 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं एसबीटी के, उनके नाम से प्रति पेपर। तो मतलब एक तरह से कहें कि डायरेक्ट स्टेट बोर्ड ने यह कर दिया कि बच्चे कम से कम स्कूटनी करें। जब
फॉर्म की जो परीक्षा के फॉर्म भरे थे उसमें 1,000 रुपया लगा था फीस। और जब 5 पेपर को हम लोग पुनर्मूल्यांकन के लिए, स्क्रूटनी के लिए जा रहे हैं, तो वहां 1,500 रुपया आपको देना पड़ेगा 5 पेपर का। तो ये आप देख लेंगे अपने हिसाब अनुकूल कि कौन से पेपर में आपके अच्छे लिखे गए थे कॉपी और मार्क्स आपका अच्छा नहीं आया। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर आप जो है अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके आप एसबीटी के साइट पर दिए गए लिंक को क्लिक करके वहां से जो भी प्रोविजंस है फॉर्म भरने का, स्क्रूटनी का, वहां से करेंगे और डिमांड ड्राफ्ट जो है डीडी 300 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से पे करके आप कर लेंगे। स्क्रूटनी करने से क्या नंबर बढ़ता है? मैंने पहले भी बताया कि नंबर बढ़ने की संभावना नगण्य है, पॉइंट में है। 0.1% स्टूडेंट का, वो भी आधा खाता, मतलब कि सारे स्क्रूटनी में फॉर्म भरे बच्चे 200, 400, 500, वैसी स्थिति में 2, 4, 5 का ही नंबर हमने सुना कि बढ़ा है, रियरेस्ट एंड रियर, लेकिन संभावना बहुत ही कम रहता है प्यारे बच्चे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि चांसेस बहुत कम, लेकिन हाँ आपको करना चाहिए। यदि आपकी लगती है कि हमारी कॉपी लिखी गई बहुत बेहतरीन तरीके से है, तो आप प्रयास करना चाहिए। 1-2 कॉपी यदि आपका अच्छा है तो जरूर करिए, नहीं तो 5 पेपर करने की हम सलाह कभी किसी को नहीं देंगे। किसी बच्चे, एक बच्चे ने फोन करा कि सर हम 3 पेपर में फेल कर गए। तो हम कि भाई तीनों पेपर तो आप अच्छा लिखे होंगे, तीनों में आपको फेल कर देना ये हमको संभव दिख नहीं रहा है, पुनः आप तैयारी कर लिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। तो ये चीज आप लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि मुझे करना क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है कि रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर स्क्रूटनी किया जाता है? तो 2-3 दिन के अंदर आपके लिंक प्रोवाइड हो गए। रूल ये भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आज रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, 15 दिन तक ही समय होता है, 15 दिन मैक्सिमम, या नोटिस में कोई निर्धारित टाइम दिया गया हो। यदि आप स्क्रूटनी का लिंक आ जाएगा और बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि फिक्स कर दिया गया, 1 वीक 2 वीक इस तरह से, लेकिन नियमतः 15 दिन समय रहता है कमोबेश। क्योंकि बच्चों का बहुत चक्कर है, कॉलेज जाएगा, कॉलेज से फॉरवर्डिंग कराएगा, ड्राफ्ट बनाएगा, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो टाइम लगता है। तो 15 दिन लगभग बोर्ड टाइम देती है। तो मैं समझता हूं कि आप सबों को स्क्रूटनी से संबंधित जो भी प्रश्न है आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब कोई प्रश्न नहीं होगा मैं समझता हूं स्क्रूटनी से संबंधित। प्यारे स्टूडेंट, हम आगे देखेंगे आपके नेक्स्ट जो प्रश्न हैं, ये आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरटीआई से क्या लाभ? पहला प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे कि आरटीआई से क्या लाभ। दूसरा प्रश्न है आरटीआई के लिए आवेदन कहां और कैसे करें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा आपका है आरटीआई करने से क्या नंबर बढ़ता है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इस विषय। चौथा प्रश्न, रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर आरटीआई किया जाता है? तो पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आरटीआई से क्या लाभ। आरटीआई के मतलब पहले समझें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आरटीआई है क्या। इसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। भारत सरकार ने एक बिल 2005 ईस्वी में लाई और सूचना के अधिकार अधिनियम को तय किया कि देश के जितने भी नागरिक हैं, सरकार से कोई ऐसी दस्तावेज की सूचना चाहते हो जो पब्लिक डोमेन की जरूरत है, जानना चाहिए, तो वो सूचना अधिकार अधिनियम को प्रयोग कर वो अपनी सूचना को प्राप्त कर सकते। जैसे आपके द्वारा दिए गए परीक्षा में लिखे गए उत्तर पुस्तिका की आंसर आपने बेहतर लिखा, अच्छा लिखा, ये आप जान रहे हैं, खराब लिखा ये आप जान रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्रों का है कि हमने बहुत बेहतरीन अपनी कॉपियों में सजावट के साथ डायग्राम बना करके बढ़िया से अच्छे राइटिंगों से मैंने कॉपी को लिखा था और सही सही आंसर को दिया था जो प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे। परंतु बोर्ड की उदासीनता जो मार्क्स देने की है उसके कारण हमारी मार्क्स बहुत बेहतर नहीं मिल पाया। तो मैं अपने कॉपी को प्राप्त कर मैं लाना चाहता हूं और संबंधित अधिकारी को दिखाना चाहता हूं कि हमारी द्वारा जो लिखी गई कॉपियां हैं इसको आप देखें और शिक्षक के द्वारा दिए गए जो मार्क्स हैं वो मेरे लिए संतोषजनक नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आरटीआई से एक मूल लाभ आपको प्राप्त होता है कि आपके द्वारा लिखे गए कॉपी ऐसे आपको मिलेगा नहीं, आप अपनी जो कॉपी ले दे दिए वो नहीं मिलेगा, तो उसकी छाया प्रति आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। आपके द्वारा किए गए आरटीआई की छाया प्रति आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये आरटीआई का लाभ है। आप अपने देखने के लिए
संबंधित अधिकारी को, कॉलेज के प्रिंसिपल को या अपने प्रोफेसर को, फैकल्टी को दिखा सकेंगे कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गया मुझे और बेहतरीन तरीके से मेरे कॉपियों को लिखा गया था मेरे द्वारा, और आंसर जितना अच्छा लिखा हूं मैं उसके आधार पर मुझे मार्किंग नहीं की गई। तो ये एक चीजें हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि आरटीआई के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करें। आरटीआई के लिए आवेदन आप कहीं से कर सकते हैं, अपने घर से भी, कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे हैं वहां से भी, राइट पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो में आवेदन का एक फॉर्मेट मैं दूंगा और आवेदन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं दे दूंगा जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। आप यदि व्हाट्सएप से हमारे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पर भी नीचे जो चल रहा 7000 का नंबर है 9525537000, वहां भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वहां भी आपको व्हाट्सएप पर ये आरटीआई का फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। तो ये आवेदन को भर करके, और मात्र 10 रुपया का आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपने नाम सुना होगा, ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है। 10 रुपये की आईपीओ लगा करके अपने गांव से, अपने कॉलेज के हॉस्टल के आसपास के पोस्ट ऑफिस से भी चिट्ठी को स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी के नाम से आप सेंड कर सकते हैं, या सूचना पदाधिकारी के नाम अपनी चिट्ठी को सेंड कर सकते हैं, या तो खुद डायरेक्ट आके हैंड टू हैंड एसबीटी को आप जमा कर सकते हैं। ये दोनों प्रोविजन, तो हम उसको आगे देखेंगे कि कैसे उस फॉर्मेट को फिलअप करना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपकी कोई कठिनाई नहीं हो, आप अपने आवेदन को बेहतर तरीके से भर पाएंगे। आरटीआई करने से क्या नंबर बढ़ता है? तो सबसे पहली चीजें ये जान लें कि आरटीआई करने से कोई नंबर नहीं बढ़ता। आरटीआई से सिर्फ आपके द्वारा लिखे गए उत्तर पुस्तिका की छाया कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अब बच्चों का मन में प्रश्न है कि सर आरटीआई से नंबर नहीं बढ़ता है और स्क्रूटिनी से भी नंबर नहीं बढ़ता, तो बच्चे जाएं कहां? तो मैं बता रहा हूं, वैसे बच्चे जिनकी उत्तर पुस्तिका में बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर लिखे गए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, तो आरटीआई से वो कॉपी भी निकाल लें और स्क्रूटिनी में भी चैलेंज कर दें, क्योंकि वो झुठलाए आपको नहीं सकेंगे। सिर्फ स्क्रूटनी करके छोड़ देंगे, वहां नो चेंज करके दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉपी मेरा अच्छा लिखा था कि नहीं था, नंबर मिला कि मैं नहीं मिला, मेरी ही कॉपी चेक की गई कि दूसरे की कॉपी चेक की गई, बहुत सारे मिस्टेक होता है, एरर होता। वैसे कंडीशन में जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनकी उम्मीद है कि बेहतर मेरी कॉपी लिखी गई है मेरे द्वारा और हमें उम्मीद के अनुसार आंसर नहीं मिला है, तो वैसे बच्चे स्क्रूटनी में भी चैलेंज करें जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें हो रहा हो, और आरटीआई से कॉपी को भी निकलवाएं। कॉपी आ जाएगा और स्क्रूटनी में तब वहां क्या होगा कि बोर्ड के पदाधिकारी को बोलते नहीं बनेगा, आपकी जवाब देते उनको नहीं बनेगा कि भाई बच्चे ने तो कॉपी निकाल के मेरे सामने ला दिया, अब बच्चे के पास भी कॉपी है और मेरे पास भी है, हम इसको झुठला नहीं सकेंगे, सॉरी। तो उसी स्थिति में आप दोनों काम करें, तो आरटीआई से आपका नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया जो भी है स्क्रूटनी में ही है। तो जो इस उम्मीद से बच्चे चाहते हैं कि हम आरटीआई करें, कॉपी लें, उससे नंबर बढ़ जाएगा, तो प्लीज आज की इस वीडियो के माध्यम से मन में आप इन ख्यालों को निकाल दें कि आरटीआई से नंबर नहीं बढ़ता, आरटीआई से आपकी कॉपी उत्तर पुस्तिका की छाया कॉपी मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गए होंगे। चौथा है कि रिजल्ट प्रकाशन के कितने दिनों के अंदर आरटीआई किया जाना चाहिए। तो आरटीआई करने का भी टाइम ड्यूरेशन लगभग जो स्क्रूटनी का है वही है। आप रिजल्ट प्रकाशन के 1 दिन 2 दिन बाद या 15 दिनों के अंदर आप स्टेट बोर्ड को आपके द्वारा आरटीआई के आवेदन पहुंच जाने चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक चीज आपको, ये आवेदन की जो फॉर्मेट है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र, प्रपत्र क, ये मार्केट में भी आपके अलॉक ब्लॉक वगैरह हैं, ब्लॉक के आसपास के जगहों पर आपके छोटे छोटे देखिएगा फॉर्म बेचने की दुकान है, तो बोलिएगा कि आरटीआई का प्रपत्र क, आवेदन क चाहिए मुझे, वो दे देंगे। नियम 3(1) देखें, आईडी संख्या कार्यालय प्रयोग के लिए, ये सारा चीज इस तरह का लिखा हुआ आपको फॉर्मेट का एक फॉर्म मिलेगा। ये सेम फॉर्म जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेंगे। नीचे जो हमारा नंबर चल रहा है 9525537000, उस पर व्हाट्सएप भी करिएगा और व्हाट्सएप में लिख दिया कि सर आरटीआई का फॉर्मेट एसबीटी का भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगा। मैंने थोड़ा और इसमें चीजें बहुत बच्चों के लिए आसान कर दिया है, क्योंकि अन्य जगहों से जो आप आवेदन परचेज करेंगे तो बहुत सारे चीज भरना होगा, लेकिन जो जरूरत की चीजें भरा जाना चाहिए
एक नॉर्मल फॉर्मेट में मैं बना दिया हूं आपको। तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद पटना। ये जब आप ब्लैंक फॉर्म खरीदिएगा तो ये चीजें नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लोक सूचना पदाधिकारी और किसको देना है ये नहीं लिखा रहेगा। तो बच्चों को ये भी गलती होता है किसको देना है। तो यहां चीजें क्लियर होने कि राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद के सूचना पदाधिकारी के नाम से यह पत्र लिखाएगा, लोक सूचना पदाधिकारी। आप यहां देखिए पहला नंबर में प्रश्न है आवेदक का नाम, आप अपना नाम पूरा इस पहले लाइन में लिखेंगे। दूसरा है पूरा पता, आपके जो घर का पता है पूरा कंप्लीट फुल एड्रेस लिखेंगे, नाम, पिताजी का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, ये पूरा डिटेल एड्रेस देंगे क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको नोटिस जाएगा और कॉपी लाने की इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आप फलाने कॉलेज से जाके कॉपी ले आएंगे। आपकी कॉपी डायरेक्ट घर नहीं भेजी जाएगी, ये बोर्ड के द्वारा आपको पुनः एक चिट्ठी भेजा जाएगा और आपकी कॉपियों की पन्ना को गिन करके प्रति पन्ना 2 रुपए के हिसाब के दर से वो फीस मांगेंगे। उसमें आईपीओ दे दीजिए या कैश भी प्रोविजन बहुत जगह होता है। आप जब जमा कर देंगे, कभी कभी लेट हो जाता है सूचना देने में, तो बच्चों को फ्री में जेरक्स करके दिया जाता है। वो 30 दिन पार कर जाने के बाद, 21 कार्य दिवस पार कर गया और उन्होंने अपनी सूचना नहीं दिया तो वो ऐसे कंडीशन में वो पैसा लेने के हकदार नहीं है, वो फ्री में सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे, आप उसके लिए पैसा वो नहीं लेंगे। तो ये चीज पूरी जानकारी, तो पूरा पता हो गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें, अपना नाम पूरा लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे और किनके नाम से ये पत्र लिखाएगा, तो सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद पटना। अब आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ये पूरा पता लिखेंगे, 2 लाइन दिया है मैंने। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा विषय है कि मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में लिखें। मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में लिखें। ये मैक्सिमम रहता है 500 वर्ड्स, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 150 या 500 के अप्रॉक्स शब्दों में ये लिखे जाना है प्यारे बच्चे। तो ये ध्यान रखना है कि इतना लाइन में आपको लिख लेना है, लगभग जितना लाइन है मैंने उसी के हिसाब से बनाया है, आपके शब्द आ जाएंगे। तो प्रश्न है कि मांगी गई सूचना का संक्षेप में क्या लिखेंगे। तो इसमें लिखना है अपना नाम, मैं, जैसे मैं अनुभव राज, तो मैं लिखूंगा अनुभव राज। फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा या मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी है, वो अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे। मैं अनुभव राज कॉलेज, कॉलेज का नाम फिर लिखेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर। उसके बाद मेरे द्वारा 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, जो सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 जो भी है, मेरे द्वारा सेमेस्टर 1 की परीक्षा जिस माह में आयोजित की गई बोर्ड के द्वारा, उस माह का लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। इस माह में मेरे द्वारा सेमेस्टर 1 की परीक्षा जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा आयोजित मई माह, जून माह 2022, जो भी आपकी जो आयोजन की गई परीक्षा, उसके माह और वर्ष जरूर लिखेंगे। मैं उपस्थित हुआ हूं जिसमें मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए, अमुख विषय, विषय का नाम लिखेंगे और विषय कोड लिखेंगे। विषय का नाम लिखेंगे, उसके विषय कोड लिखेंगे। लिख कर करके जो कि हम प्रकाशित परिणाम उपरांत हमें इस विषय में संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि हमें विषय का नाम लिखेंगे, विषय कोड लिखेंगे कि उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इतनी बातों को लिख देना। ये बात को आप फिर से वीडियो को बैक करके जरूर सुन लेंगे, डिटेल से अच्छे से लिखेंगे। बच्चे बहुत गलती यहां करते हैं, सॉरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चौथा पॉइंट आपके द्वारा घोषणा है। मैं द्वारा घोषित करती हूं कि मेरे जानकारी में मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग कार्यालय से संबंधित है,
5वां में है मैं, यहां मैं लिख दिया हूं, ये पहले खाली स्थान होता था। मैंने आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का यहां लिख दिए, वहां शब्द में लिखना होता है तो मैंने रुपये शब्दों में लिखे, 10 रुपये मात्र मैंने लिख दिया। ये फॉर्मेट में डी लिखने की जरूरत नहीं आएगा। आईपीओ नंबर होता है, पोस्टल ऑर्डर का नंबर होता है, वो यहां लिख देंगे। और तिथि, किस तिथि को आप चिट्ठी भेज रहे हैं अपने इंड से, जैसे आप मान लिया हमारे द्वारा 17 तारीख को चिट्ठी लिखी गई एसबीटी को, तो 17 तारीख से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है। अब उस तिथि से वो वैलिड है, जहिया वो अपना आईपीओ को भंजाए, वो उनकी काम है। फिर आवेदक पत्राचार का पूरा पता यहां लिखेंगे, अपना पूरा पता, ये देख लीजिए आपका, सॉरी, ये पूरा पता है जिसमें आप अपना डिटेल, नाम लिखेंगे, दुनिया लिखेंगे, सारा चीजें, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता, सारा चीज। अब स्थान यहां लिखा हुआ, तो स्थान, आप जिस स्थान से पत्राचार कर रहे हैं, मान लो कोई आदमी पटना जिला का है तो पटना लिखेंगे, कोई बांका का है बांका लिखेंगे, कैमूर का है कैमूर लिखेंगे, लखीसराय का लखीसराय, तो स्थान में आप लिख दीजिए वहां से। जिस तिथि को आप सेंड कर रहे हैं इस आवेदन को, वो तिथि लिखेंगे। फिर यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर होगा, इसमें इसमें ये हस्ताक्षर अपना देंगे आप, जैसे मैंने कर दिया हस्ताक्षर। फिर ईमेल आईडी अपना ये नीचे दे देंगे, और दूरभाष संख्या के तहत अपना मोबाइल नंबर आप जो होगा वो आप दे देंगे। तो ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो गया। और फॉर्म भरने के उपरांत इसे लिफाफे में बंद करके, इस फॉर्म को, है ना, लोक सूचना पदाधिकारी राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद पटना को भेज देंगे, ये पहुंच जाए। ऊपर में लिखिएगा सेंडर, रिसीवर का नाम लोक सूचना पदाधिकारी राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद पटना, वो चला आएगा। तो आप अपने घर से भी इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि कोई पटना आ रहा हो तो आके यहाँ रिसीविंग करा के जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आरटीआई कैसे करना है अब आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। बच्चे की जितने भी मन में प्रश्न था, ये मैं सारे एक एक करके स्कूटनी और आरटीआई से संबंधित हमने जवाब आपको दिया। और आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और पुनः आपके अन्य जो कोई प्रश्न होगा, अन्य कोई इश्यूज होगा, उस पर मेरे द्वारा बराबर लगातार आपके इस चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक पर अपडेट होता रहेगा। सारी सूचनाएं आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट न्यू सिलेबस के बच्चे हमारे ये यूट्यूब चैनल से जुड़े, जो 2020 सेशन से 23 सेशन, 21 से 24 सेशन का है, 22 से 25 सेशन जो अभी एडमिशन स्टार्ट होगा, उन सारे बच्चों से संबंधित, बोर्ड से संबंधित कोई भी इश्यूज, क्लास के लिए सारी जानकारी आपको यहीं इस चैनल पर मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।